इस गाथा से जीवन के समस्त प्रकार के झंझावात समाप्त हो जाते हैं, पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अभिलषित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए बारंबार नमन और प्रणाम। ये गाथा, ये मानो समूचा ग्रंथ एक शिवालय हो और उसमें, उस शिवालय में मेरे नाथ की वांग्मय प्रतिमूर्ति स्थापित महादेव की हो, ऐसा मानकर उनका दर्शन कर बारंबार नमन और प्रणाम। जो तुम्हारे नवग्रहों से, तुम्हारे समय से, तुम्हारे 27 नक्षत्रों से और तुम्हारे जीवन में पाप ताप से, तुम्हारे पितृदोष से शांति दिलाने की गाथा है। तुम्हारे पितरों को ही नहीं, तुम्हारे आगामी जीवन को और तुम्हारे स्वयं के जीवन को शिव पर तक प्राप्त कराने की साधना जिसमें है, उस गाथा को, उस पुराण को, उस महिमा को बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम। जिसकी महिमा, जिसकी करुणा, जिसकी कृपा देवताओं को भी दुर्लभ है, सहज मनुष्यों को प्राप्त हो रही है, इसलिए बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम। समुपस्थित बैठे श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु सखा मित्र, कुछ बुजुर्ग बार, कुछ धनिकों में श्रेष्ठ और कुछ प्रबुद्ध जन, कुछ श्रेष्ठ जन, कुछ विद्युत वरेण्य, आचार्य वृंद, वैदिक, ऋतिज, भूषुर, ब्राह्मण और इस कार्य में अपनी साधना तपस्या लगा रहे तमाम साधक, आप सभी को इस व्यासपीठ से मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में देवादिदेव महादेव का दर्शन करता हुआ, देवादिदेव महादेव का सानिध्य पा, उनका ही अंश मानकर आप सभी को मैं बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम करता हूं। इस कथा के प्रमुख संकल्पी, लाभार्थी, पुण्यार्थी, आयोजक आदरणीय डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष श्री महर्षि महेश योगी संस्थान एवं कुलाधिपति श्री महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय एवं आदरणीय श्रद्धावान, श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति श्रीमती निशि श्रीवास्तव जी एवं आदरणीय राहुल भरद्वाज जी, उपाध्यक्ष महर्षि संस्थान के एवं इस संस्थान के समस्त पदाधिकारी और युवराज सरकार श्री आलोक प्रकाश श्रीवास्तव जी एवं जो भी कुछ ध्यान शिक्षक हैं, कुछ आचार्य वर्ण हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ अपने सेवा कार्य में कर्मयोगी बनकर पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की वृद्धि के लिए कर्मवान बने हुए हैं। इस संस्थान में जो जिस भांति सहयोग कर रहा है, उन सबको मैं महर्षि जी का ही ऐसा मानकर के उनका प्रसाद है, उनकी बगिया के पुष्प हैं आप सब, और देवादिदेव महादेव आपके हृदय में विराजमान है, ऐसा मानकर मैं आप सभी को भी इस व्यासपीठ से बारंबार नमन और प्रणाम करता हूं। इस कथा के परीक्षित यजमान दंपति गर्ग साहब, आपको नमन, और संगीतज्ञ टेक्निकल टीम, घरों से बैठकर करोड़ों करोड़ों लोग इस महायज्ञ में अपना कर्म और धर्म दोनों दिखा रहे, आप सभी को भी मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूं। ये कथा सरोवर, ये कथा गंगा, ये कथा त्रिवेणी मानो बहते बहते
प्रवहित होते होते सहजता से अपने विराम की ओर आज आ चली है। ये कथा, इस कथा में जितनी कृपा और करुणा है, इसमें जितना आशीष है, और इस कथा में जितनी अलौकिकता है, बिल्कुल उसी भांति अलौकिक आशीर्वाद से ये कथा संपादित हो रही है। कुछ बात महर्षि महेश योगी, देवर्षि कहें, ब्रह्मर्षि कहें, यज्ञ ऋषि कहें, विश्व ऋषि कहें, हाँ, जनमानस के ऋषि कहें, सबके हृदय प्रणेता कहें, अथवा वेद ऋषि कहें, अथवा विज्ञान ऋषि कहें, जिनके आगे सारी उपमाएं बहुत छोटी लग जाएं, छोटी पड़ जाएं। ये उपमाएं बिल्कुल उस प्रकार से हैं जैसे किसी बड़े सामान्य से गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई धनपति जलपान करने आ जाए और वो सोचे विचारे कि किस प्लेट में रखूं, किस बर्तन में रखूं, किस पात्र में रखूं और क्या रखूं। ये उपमाएं बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा हो, जिन्होंने समूचे विश्व को आह्लादित किया, जिन्होंने समूचे विश्व को अपनी गोद में रखकर प्रेम स्नेह कर सबको धर्मवान बनाया, सबको श्रद्धावान बनाया और सबके जीवन में धर्म का पाठ पढ़ाया, धर्म की दिशा दिखाई और भावातीत ध्यान के माध्यम से परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन बताया। भावातीत ध्यान के जनक, तमाम प्रकार की साधना और सिद्धि के प्रणेता, पुरोता पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के कृपा और करुणा से, उनके आशीष से ये यज्ञ, ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ संपन्न हो रही है। उनके श्री चरणों में बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम। धन्य है वो लोग जिन्होंने ऐसे महर्षि का, ऐसे देवर्षि के, ऐसे भगवान स्वरूप ईश्वर तुल्य प्रकाश का दर्शन किया, ज्योतिर्पुंज का जिन्होंने दर्शन किया, वो सब बहुत धन्य है। मैं आप सब में जिन लोगों ने उनका दर्शन किया, उन सब का दर्शन कर मैं आराधन करता हूं, मैं बहुत आनंदित होता हूं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। जाने कितने जन्मों के पुण्य प्रताप आप सबके होंगे जिन्होंने उन्हें सजीव सामने से, सन्मुख से उनका दर्शन किया। हाँ? आज हम लोग पूरे ब्रज में जाकर के वहां की मिट्टी अपने सर माथे से लगा लिया करते हैं। हम कहते हैं इसमें मेरे लाबाल गोपाल खेले हैं, इसमें हर कंकड़ कंकड़ में, हर कण में उनका स्नेह छिपा है। लाखों साल बाद से हम अयोध्या जाते, अयोध्या की धरा में पहुंचते ही उसकी मिट्टी, उसकी रज उठाकर अपने शीश पर रखते हैं। काशी पहुंचते तो काशी के भूमि पर जाकर माथा पटकते कि पता नहीं किस कोने पर मेरा नाथ भ्रमण कर रहा हो। ये धरा, ये जगह, ये स्थान और ये संस्थान, ये तो उनके स्नेह में डूबा हुआ है। यहां तो हर कण में, हर कोने में उनकी सुगंधी छुपी है। और अभी तो बहुत कम समय हुआ, मैं अपने आप को भी कम सौभाग्यशाली नहीं समझता। हाँ? उनके स्थान पर, उनकी जगह पर, जहां हजारों हजार यज्ञ और न जाने कितने पूजन, न जाने कितने अनुष्ठान संपादित हुए, उस स्थान पर ये पार्थिव शिवलिंग निर्माणात्मक यज्ञ और शिव महापुराण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी के लिए खूब जोरदार एक बार तालियां बजाई जाए कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ निरंतर होते रहे तो हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। हाँ,
ये वो संस्थान है जहां निरंतर हर कुछ दिनों में ही कोई बड़ा विशाल आयोजन रच लिया जाया करता था। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कृपा सी हो गई है। अभी हम राम कथा करके गए थे और तत्काल आकर देखो हम शुभ कथा कह रहे हैं। हाँ, ये कृपा ही है उनकी, ये उनकी करुणा ही है। ये शायद पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी की चेतना का, उनके आदेश का ही अनुसरण होगा शायद, जो गुप्त रूप से उन्होंने उस मनसा को हमारे सबके मन में व्याप्त कराकर ऐसा संपादन करा दिया। हाँ, तो खूब जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, तुम लोग इतनी कंजूसी से ताली बजाते हो सकता है तुम्हारा मन न करता हो कि मैं दोबारा आऊं। कोई बात नहीं, आज वैसे ही आखिरी दिन है साहब। आप में से कौन कौन चाहता है कि हम लोग दोबारा भी बैठे एक दूसरे के सन्मुख? तो जरा जोरदार तालियों के साथ, तुम्हारी गड़गड़ाहट के साथ ये लगना चाहिए कि आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति, ईश्वर का स्नेह और परमात्मा का प्रेम समाहित है। हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। आज हम उस दिशा में चल पड़े जहां आज हम विराम की तरफ है। आप ऐसे कह लीजिए, आप ऐसे कह सकते हो कि हम लोग आज उस दिशा में हैं जहां ये कथा आज विराम करेगी। आज की रात फिलहाल के लिए तुम्हारे साथ मुलाकात की अंतिम रात है। इसके बाद हम लोग दूसरी मंच पर मुलाकात करेंगे। जितनी भी बातें तुम्हें सिखाई हैं, जितनी भी बातें तुम्हें समझाई हैं, जितना भी तुम्हें इन 9 दिनों में हमने धर्म कराने का प्रयास किया, आप सबने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ और बहुत मनोभाव और मनोयोग के साथ आपने इस कार्य को किया, इस यज्ञ को संपादित किया। इसलिए एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां बजाइए। आप सब बहुत धार्मिक हैं, बहुत धर्मनिष्ठ हैं, बहुत धर्मपरायण हैं। एक बात कहूं, जैसा कि मैं रोज कहता हूं, हम लोग जब हमने प्रारंभ किया तो हमें लगा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो लक्ष्य है, संकल्प कैसे लें, ये पूरा कैसे होगा। लक्ष्य लेते हैं, आशीर्वाद महर्षि जी का जितना चाहे कराएंगे। पहले 2 दिनों में ही 1.25 लाख संपन्न हो गया और फिर चलते चलते ये गणना आगे बढ़ती रही। कल रात्रि तक की गणना आपको बता रहा हूं। 5 करोड़ 69 लाख शिवलिंग ऑनलाइन बन चुके हैं। मात्र 5 करोड़ 69 लाख पार्थिव शिवलिंग लोगों ने घरों में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, समूचे देश में अथवा समूचे विश्व में, कल आपने उनकी कर्मस्थली, उनका निवास स्थान पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी का आपने देखा। हॉलैंड से भी शिवलिंग की तस्वीरें आ रही थी, वहां भी बैठकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं। और समूचे देश से ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं आपको कहां कहां का दिखाऊं, जहां लोग बैठकर घरों में शिवलिंग निर्माण नहीं कर रहे हैं। और जिसने पहले दिन 100 बनाया वो लगातार बना रहा है, बंद नहीं किया। तो जिस दिन मैंने आपको 1 करोड़ 26 लाख बताया था, उन लोगों ने बंद थोड़ी किया। हमारे आपकी तरह वो भी निरंतर बना रहे हैं, रोज लगे हैं और रोज नए लोग भी जुड़ते गए। इस तरह से कल तक 5 करोड़ 69 लाख की संख्या हम लोगों ने ऑनलाइन संपन्न कर ली। जब कई लाख
शिवलिंग आप लोगों ने भी निर्माण करी है, इन सबको मिलाएंगे तो हमारी बहुत अधिक से अधिकम फलम की तरह हमारा वो 5.25 करोड़ का भी जो लक्ष्य था वो भी महर्षि महेश योगी जी ने संपन्न करा दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी की जय हो। उनकी कृपा और करुणा से दोनों ही लक्ष्य इतनी सहजता से संपन्न हो गए कि आप लोगों की संख्या तो उसमें अतिरिक्त है, इतना तो घरों में बैठे ऑनलाइन बना डाला लोगों ने। हाँ, एक बात कहो, हम जैसे भी हो हम सब भक्त तो हैं ही हैं, इसमें कोई मात्र का संदेह नहीं। भक्ति में कहां कमी है हमारे भारतवर्ष में? हमें कुछ और हो ना हो, हमें कुछ आता जाता हो अथवा नहीं आता जाता हो, एक बात बहुत अच्छी तरीके से आती है, मन लगे अथवा नहीं लगे हम प्रयास निरंतर करते ही रहते हैं। एक बात कहूं, एक आखिरी बार मेरी बात मानना, एकदम आज के दिन और बहुत बातचीत न करना। तुम में से कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नए बच्चे हैं, कुछ नई कलियां हैं इस बागीचे में। मैं आपको बहुत करबद्ध निवेदन कर कह रहा हूं, ये तो तपस्या का स्थान है और आज की तिथि, आज का पर्व, आज का ये जो समय है ये और ज्यादा अलौकिक है और बड़ा अद्भुत है, इसमें बड़ा अलग स्पंदन है। इस काल में, इस समय में धरती, आकाश, अंबर, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, गरुण इत्यादि सब तपस्या करते हैं, सब साधना करते हैं। ये काल तो बहुत अलौकिक है, इसको तो जाया ना करना। तुम जहां बैठे हो वहां बैठे रहो, तुम तक मिट्टी पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे। हाँ, अब देखिए, भक्ति का क्या रंग कहूं मैं, मुझे नहीं मालूम था यह कोई पर्चा का आने वाला है। अपन भक्ति की बात कर रहे थे कि हम सब कुछ करें न करें, प्रयास निरंतर जारी है। ये देखिए प्रयास लिखकर आया मेरे पास, परमात्मा क्या भी आप सोचें। इसमें लिखा है, आचार्य जी ने मुझे पत्र दिया, इनका नाम ओम प्रकाश जी है। ये पैदल जाकर हरिद्वार से पैदल आकर जल लाकर के चढ़ा रहे हैं। जिस दिन कथा शुरू हुई उस दिन संकल्प करके गए और कथा के अंतिम तक आकर के पैदल लाकर के, आप अवस्था देखिए इनकी। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं निरंतर प्रयास। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, इसको भक्ति कहते हैं साहब। आप अवस्था देखिए और साहस देखिए। सामर्थ्य परमात्मा देता है, परमात्मा वो व्यवस्था प्रदान करता है। हाँ, हाँ, परमात्मा वो, जैसे तुम कोई संकल्प लेते हो उसकी पूर्णता का विधान परमात्मा बनाता है। एक बात तुम्हें कहूं, तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। हेलो बाबा, जयकार। मेरा एक जयकारा है, आप सबसे निवेदन है बाद में हर हर महादेव बोल देना। अभी नहीं। जयकारा वीर बजरंगी। बाबा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्ति तुम्हारी भावना का दूसरा स्वरूप है। तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी उदास हो जाते हो, बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, बहुत जल्दी हार मान जाते हो। आज एक और निवेदन है,
तुम सब बिल्कुल साधक की तरह बैठे रहो, तुम सब बिल्कुल साधना की रात्रि तक, आज हम लोग रात भर रहेंगे यहाँ, तुम में से जो सहजता से रह सके सबका स्वागत है। अभी से लेकर रात भर कथा के समय तक कथा, उसके बाद पूर्ण रात्रि भर यहाँ विशाल रुद्राभिषेक और विशाल रुद्र पाठ होगा, 4 प्रहर की पूजा होगी। जो आपने शास्त्रों में पुराणों में सुना है, जो कराना सबके सामर्थ्य की बस की बात नहीं, वो सब आज यहाँ होगा। आप सब दर्शन कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं और महादेव की उपासना में अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। हाँ, याद रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज आपको देखिए सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी की तरफ से, जो गंगा जल लाने पर इस श्रद्धा और इस सामर्थ्य के आगे देखिए इसे सहजता कहते हैं। एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ श्रद्धा है, एक तरफ साधन संपन्नता है, दूसरी तरफ परमात्मा की कृपा है। हाँ, ये सब तुम्हें ईश्वर कृपा से, साधु कृपा से, संत कृपा से, ये तुम्हें गुरुओं के आशीष से सहज मिल जाता है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बात मत सोचना, तुम जो चाहते हो अपने जीवन में आज के आज तुम्हें मिल सकता है। बस आज अपने आप को थकने मत देना। एक और बात कहूं, हमारे यहां भारतवर्ष में घूमने का बड़ा प्रचलन है। वो 1 तारीख को, 31 तारीख को, नए साल में, पुराने साल में, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, खूब घूमना फिरना, और उसमें थकते नहीं, पूरा पूरा दिन घूमते रहते हैं। लेकिन अच्छे कार्य से मन उचाट होता है और चलकर भागने लगते हैं। हम अच्छे हो, हम बुरे हो, हम जैसे भी हो, केवल धर्म की धुरी पकड़ कर बैठे रहें तो सब ठीक हो जाएगा।